स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यू सॉल्यूशन में। और आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे करेंगे इसको मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अ टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले लाइन पढ़िए और फिगर ड्रॉ करने का प्रयास कीजिए। बोले कि वर्टिकली एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड कर रहा है ज़मीन पे। वर्टिकली मतलब खड़ी है। एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और ग्राउंड पे है। तो टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ये है जमीन से एक बिंदु से। इस टावर का एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है जी, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 60 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का हाइट हमें बताना है। आप सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए। ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। मान लीजिए कि इसका हाइट हम नहीं जानते हैं, एच मीटर है, ठीक है। अब वह है 15 मीटर। बोल रहा है कि अ टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. तो find the height of the tower. तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक फिगर ड्रॉ करोगे और ये जो ट्रेंगल बना है यहाँ पे 90 बनता है। आपको निकालना क्या है जी? हाइट ऑफ टावर। दिया क्या है? ये एंगल 60 डिग्री और ये दिया है आपका 15 मीटर। ये पॉइंट जो है इसके फुट से दूरी है इसका, ठीक है। तो आपको किसका रेशियो लगाना होगा? तो आप देख लोगे, आप ये थीटा है 60 डिग्री के सामने, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। यानी कि लंब और आधार का रिलेशन, लंब और आधार का किसका रिलेशन होता है बच्चों? tan का। तो आप tan लगा दीजिए, लिख दीजिए कि इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री बराबर, tan बराबर होता क्या है? तो परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 का मान कितना होता है? √3। और p कितना है? तो p हमें निकालना है, ठीक है जी। तो p आप लिख दीजिए h और b आपका कितना है? 15 है, तो 50 लिख दीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो h में 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 15√3 मीटर। ये हो गया आपका, निकल गया हाइट ऑफ टावर, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और फिगर ड्रॉ करने का स्टार्ट कीजिए। देखिए 10 मीटर टॉप बिल्डिंग है, आप बना लीजिए। ये है आपका 10 मीटर, ठीक है जी। और यहाँ से पॉइंट, ये आपका ग्राउंड है। अब यहाँ से बोल रहे हैं कि एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री है, ऐसे बना लीजिए जी। ये है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक इसके ऊपर झंडा है और झंडा में डंडा लगा हुआ है और झंडे के टॉप से इसका फिर इसी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री। तो आपको ये जो झंडा है इसकी कितनी हाइट है, झंडे की जो डंडा है इसकी हाइट कितनी है ये बतानी है। तो आप इसका पहले फिगर आपने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम लिख लीजिए। ये है मान लीजिए A, ये B, ये C और इसको D मान लीजिए। अब इसमें आपको क्या निकालना है? क्या दिया? देखिए थीटा दिया है, इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको लंब और आधार दिया है, यानी कि आपको फिर से tan ही लगने वाला है। तो आप लिख लीजिए पहले इन ट्रायंगल BCD त्रिभुज BCD में, ठीक है, tan। अब देखिए BCD में कौन सा एंगल बन रहा था? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो P/H, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है? 10। आधार कितना है? आधार तो हमने माना नहीं, तो x मान लेंगे, 10 बटे में x। tan 30 का मान क्या होता है? √1/√3। तो 10 बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x बराबर हो जाएगा 10√3। ये आ गया हमारा x का वैल्यू 10√3। फिर हमें तो झंडे का डंडे का हाइट बतानी है, तो फिर अगेन आप कर देना, अगेन पुनः त्रिभुज ACD में क्या लोगे? tan, इस बार कितना लोगे? 45 डिग्री। ये क्या हो जाए? tan 45 परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बट्टे में आधार। tan 45 का मान कितना होता है? 1। अब
45 जब लोगे तो ये हाइट कितना लोगे, तो हाइट 10, और हमने हाइट को h माना झंडे वाली, तो ये h, और b हमारा तो आ गया है x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस h। अब x का वैल्यू हमने निकाला अभी 10√3, यहाँ पे पुट कर देंगे x का वैल्यू 10√3 बराबर में 10 प्लस में h। अब ये 10 माइनस में √3 माइनस में 10 बराबर में आ जाएगा h। यहाँ से आप 10 कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा √3 माइनस में 1 बराबर में h। अब 10 √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस में 1 बराबर में h। ठीक है, अब आप क्या करोगे 10 गुने में, अब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.732 बराबर में h। अब इससे गुना करोगे तो ये 732 और एक पॉइंट के बाद नंबर लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, इसकी आ जाएगी इतना मीटर। यानी कि झंडे की जो डंडा है उसकी हाइट है 7.32 मीटर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपका आएगा टर्म 2 में आ जाए, फाइनल में आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आने वाला है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोल रहे हैं कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे आप फिगर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिगर बनाइए, एक टावर और यहाँ पे ये है आपका हाईवे। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे कार है एक, ठीक है जी, कार है और इसका डिप्रेशन एंगल बन रहा है पहले 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री, और 6 सेकंड बाद जब कार यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है, और वो बना रहा है यहाँ पे जैसे आया वो बना रहा है अब 60 डिग्री। कार जो है 6 सेकंड बाद, मान लीजिए कि कार का स्पीड लेट, यहाँ पे लिख लीजिए लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू में u मीटर पर सेकेंड। तो 6 सेकंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 6u। देखिए, और सबसे पहले आप टावर बना लेंगे, इसको लिख दीजिए, ये टावर है, इसकी हाइट h है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, और ये वाला डिस्टेंस आप मान लीजिए कि x मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, देख लिया फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि टावर है, टावर पे एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को, पहले 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 6 सेकंड बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री का बन जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो कार है इस टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो आप ये लिख लीजिए, और सबसे पहले आप इन ट्रेंगल या लेट ऑफ स्पीड ऑफ कार u मान लिया तो 6u हो गया। अब यहाँ से दो ट्रेंगल बन रहा है, दोनों ट्रेंगल का देख लीजिए, इसका हाइट आप h मान लीजिए। तो सबसे पहले इन ट्रेंगल बड़ा वाला ले लीजिए, तो ABD, इन ट्रेंगल ABD, त्रिभुज ABD में tan 30 होगा, बड़ा वाला लोगे तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा h, मतलब लंब बटे में आधार, आधार है 6u प्लस में x। तो यहाँ से tan 30 का मान होता है 1/√3 और h 6u प्लस में x, यहाँ पे √3h बराबर आ जाएगा 6u प्लस में x, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन ट्रेंगल, अब ये छोटा वाला ट्रेंगल ले लो, तो इन ट्रेंगल ACD में tan फिर लगाओगे 60 डिग्री। tan क्यों लगेगा बस, क्योंकि देखो यहाँ पे लंब और आधार है तो tan ही लगेगा। तो लंब हमारा h और आधार हमारा x, और tan 60 का मान आता है √3, h अपन में x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे h बराबर आ जाएगा √3x। जैसे ही h का मान √3x आएगा, इसी h को समीकरण फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। इस h की वैल्यू को समीकरण पुट 1 में फर्स्ट पुट करेंगे, h के जगह पे √3x, तो यहाँ पे √3 और h है तो √3x हो जाएगा बराबर 6u प्लस में x है। ठीक है, √3x तो ये 3x हो जाएगा, √3 × 3 3, और 6u प्लस में x, इस x को इधर लाओगे तो 3x माइनस में x बराबर में 6u, यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर में 6u, देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 6u/2, 2 इसको काटेगा 3 टाइम में तो ये हो जाएगा 3u। तो डिस्टेंस, x हमने तो डिस्टेंस माना था, तो डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया 3u। अब हमें टाइम निकालना है ना, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर में डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस 3u और स्पीड कार का u है, कट जाएगा, टाइम आ गया आपका 3 सेकेंड। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको याद करना था, जो आपको समझना था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। आपको यदि समझ में आया है और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ तक आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।